इंडियन टीम को अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न का जीतने में कामयाब होना है तो उसके लिए गाबा 2.0 को रिपीट करना होगा। जो आज से 3 साल पहले हमने गाबा के मैदान पे किया था, उसी चीज को दोहराने की जरूरत है। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज चौथे दिन हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद मैच के ऊपर आएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह है, इसी वजह से सीरीज में इंडियन टीम अभी तक लड़ाई कर रही है, फाइट बैक दिखा रही है। अगर बुमराह ना होते, उस तरीके से उनका इम्पैक्ट ना होता इस सीरीज में, तो शायद इंडियन टीम ये सीरीज हार चुकी होती है अभी तक इस स्टेज पे आते आते। अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर क्या वर्ल्ड क्रिकेट के हैं, विकेटों के लिहाज से नहीं, उनके इम्पैक्ट, उनके टेम्परामेंट, उनके जो स्किल सेट है उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया ने उनसे बेहतरीन फास्ट बॉलर आज तक प्रोड्यूस नहीं किया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर तो है, लेकिन क्या वर्ल्ड क्रिकेट के भी हैं? और ये आंकड़े बताएंगे, एक ऐसा आंकड़ा है जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आप मानेंगे कि हाँ, जसप्रीत बुमराह शायद वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर है। वो आंकड़ा ये है कि जो जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एवरेज है वो सबसे बेहतरीन है, उनसे बेहतरीन बॉलिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में किसी का भी नहीं है। और बॉलिंग एवरेज में बताता हूं आपको किससे बेहतरीन है, मैर्कल मार्शल से बेहतरीन बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह का है। और बॉलिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट में कई लोग डाउट कर जाते हैं कि स्ट्राइक रेट किसको बोला जाता है और बॉलिंग एवरेज किसे बोली जाती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बॉलिंग एवरेज मानी जाती है वो तब मानी जाती है कि एक बल्लेबाज को कितने रन देके सामने वाला गेंदबाज विकेटें ले रहा है, मतलब सामने वाली टीम के जो टीम है उसको कितने रन दे रहा है एक गेंदबाज, उसके बाद एक विकेट निकाल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 19.5 रन देते हैं पर विकेट, अगर आप बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की तो। और उनसे बाद में जो नाम आता है वो मैर्कल मार्शल का आता है, जिन्होंने 20 रन दिए हैं, मतलब 20 का एवरेज है उनका पर विकेट लेने के लिए। तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट के मामले में शायद वो सेकंड नंबर पे है, कगिसो रबाडा के बाद उनका नाम आता है। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जसप्रीत बुमराह इम्पैक्ट वाइज हो, स्किल वाइज हो, उनसे बेहतरीन फास्ट बॉलर आया ही नहीं। और कर्टिस एमरोज हो जाए, मैर्कल मार्शल हो जाए, अगर इस तरीके की सूची में आपका नाम है ना, तो आप एक अलग दर्जे के खिलाड़ी होंगे, आपका इम्पैक्ट अलग दर्जे का होगा। बेशक जसप्रीत बुमराह का करियर अभी छोटा है, टेस्ट करियर, केवल 200 विकेटें हैं, लेकिन 200 विकेटें बहुत होती हैं अगर आपको एक सैंपल साइज देखना हो तो। और वो बहुत ज्यादा विकेटें हैं, 200 विकेटें आसान नहीं होती लेनी। 200 विकेटों में कितने गेंदबाजों का करियर ही फिनिश हो चुका होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैच कहां पे खड़ा है, मैच इंडियन टीम को अगर बना के रखा है किसी ने तो दो नाम मैं लूंगा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। क्योंकि पार्टनरशिप में आज इन दोनों ने बॉलिंग करवाई है, और जो सपोर्ट चाहिए होता था जसप्रीत बुमराह को, जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो आज मोहम्मद सिराज की तरफ से मिलता हुआ दिखा है। अगर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें ली हैं, और मोहम्मद सिराज की 1-2 कैचेस भी छूटे हैं। तो उस वजह से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऑल आउट हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो ये आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है 50 रनों की, ये इंडियन टीम को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन भी दे रही थी, और साथ ही में कहीं ना कहीं 50 रन, चुभने वाले 50 रन हो सकते हैं जो आखिरी विकेट ने जोड़े हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो इंडियन टीम के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आखिरी दिन 300 मान के चलते हैं कि हम 92 ओवर का खेल होगा, क्योंकि 98 ओवर मान के चलते हैं कि होने वाला है, लेकिन 98 में से 2 ओवर आप चेंजिंग के काटेंगे, 2 ओवर चेंजिंग करते हैं 10 मिनट में। साथ ही में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया आखिरी विकेट है, तो 2-3 ओवर कम से कम उनको आउट करने में लगेगा। तो सपोज करते हैं कि 90 ओवर इंडिया खेलती है, 90 ओवर में फिलहाल अभी जो लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास 333 की है। एक सपोज करके चलते हैं हम, सपोज ऐसी करते हैं कि 350 की अगर लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, कि तो 90 ओवर में 3.25 के रन रेट से अगर इंडियन टीम खेलती है, 3.5 4 के रन रेट से, तो आप स्कोर के काफी करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस कहीं आपका ऊपर से 1-2 विकेट जल्दी निकलता है, तो इंडियन टीम ये भी सोच सकती है, इस माइंडसेट के साथ भी खेल सकती है कि हमको ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने के लिए जाना है। और कहीं ना कहीं तीनों रिजल्ट्स अभी इस मैच में पॉसिबल है। इंडिया की जीत भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की भी जीत हो सकती है, और साथ ही में मैच ड्रॉ के भी चांसेस काफी ज्यादा है। ज्यादा चांसेस मैच ड्रॉ के ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की फ्लैट विकेट नजर आ रही है ना, मतलब 5वां दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रैक्स खुल गया हो, कोई बॉल बहुत ज्यादा नीची या बहुत ज्यादा उछल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेयर एंड टेयर उतना ज्यादा नहीं है विकेट के अंदर। हाँ, अगर आप अप्लाई करेंगे अपने आप को, अच्छी स्किल सेट से बैटिंग करेंगे, तो बैटिंग के लिए अभी बहुत बेहतरीन पिच चाहिए। और साथ ही में ऊपर से एक नाम यशस्वी जायसवाल और नीचे से 2 नाम ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, ये तीनों जो है फ्री फ्लोइंग भी खेल सकते हैं। हमने देख रखा है कि ये 3 बल्लेबाज जो होंगे खड़का के खेल सकते हैं, मतलब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जो कि आपको रिक्वायर्ड रन रेट जो होगा उस हिसाब से खेलना
पड़ेगा, तो ये तीनों के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा दिखा सकते हैं बजाय बाकी बल्लेबाजों के। हम बाकी बल्लेबाजों के मुकाबले अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक प्लेयर्स तो हैं आपके पास, लेकिन वैसा भी नहीं हो सकता कि आप 2-2.5 के रन रेट से खेलेंगे शुरू में और बाद में कवर अप हो जाएगा। अब अगर आपको रन चेस के लिए जाना है तो स्टार्टिंग से ही आपको कम से कम 3.5 का रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने 3.5 या 3.25 का रन रेट मेंटेन नहीं किया तो आपके लिए बाद में कवर अप करना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैच कितना जल्दी पलटा है। कल तक जो लग रहा था कि इंडियन टीम क्या इस मैच में कोई फाइट बैक दिखा पाएगी। एक नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में पार्टनरशिप होती है। नीतीश कुमार रेड्डी शतक जड़ते हैं, अपने करियर का पहला शतक, और उस शतक का ऐसा इम्पैक्ट होता है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके माइंड में वो शतक चल रहा होता है। और ये दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन से, ड्राइविंग पोजीशन से बैकफुट पे आ चुकी थी और केवल 105 रनों की लीड रहेगी थी उनके पास। तो यही चीज होता है कि आजकल के जो टेस्ट मैचेस हैं वो इतनी ज्यादा एक्साइटिंग हो गए ना, इतना ज्यादा रोमांचक हो गए कि जो चीजें 150 साल में नहीं हुई हैं वैसी चीजें इधर 10-15 सालों में होने लगी हैं। मतलब 5-10 सालों से खास करके हो रही हैं टेस्ट मैचेस में। अगर आप देखें तो काफी ऐसी अजीब व गरीब चीज हो रही है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मैच इतनी जल्दी टर्न अराउंड होता है एक टीम से दूसरी टीम की तरफ, इतनी जल्दी से फेरबदल होता है मैचेस में कि आप समझते समझते ऐसा लगता है कि इतना जल्दी कैसे पलट गया। और वाकई में ये कुछ अलग ही हुआ है इस मैच में भी। जिस तरीके की हालात थे ना इंडियन टीम को, एक समय पे ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन तक तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही है और 250 रनों की लीड कम से कम ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, लेकिन ले गई सिर्फ 105 की। और नीचे के जो बैट्समैन थे दोनों टीमों के, चाहे वो इंडियन रहे हो चाहे ऑस्ट्रेलियन रहे हो, दोनों टीमों के बैट्समैन ने फाइट बैक करके दिखाया है। आज का ही दिन उठा लीजिए, 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की हमने 91 के स्कोर पे गिरा दी थी, वहां से ले जाते 229 पे 9 है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब आखिरी 3-4 विकेटों ने करीब करीब फिर से एक बार 125-150 रन के करीब बना दिए हैं। तो यही चीज है, जो कुकुबा बुरा वाली जो बॉल है ना, जो ये बॉल है 35 ओवर के बाद कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, उसकी जो सीम होती है ना वो अंदर घुस जाती है और ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे कि आपने बॉल पकड़ी हो, सीम का एकदम आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उस तरीके की हो जाती है बॉल। तो उस वजह से क्या होता है कि उतना स्विंग नहीं होता, उतना हवा में ऑफ द सरफेस आपको मूवमेंट नहीं मिल पाती, उस वजह से काफी दिक्कत आती है आउट करने में नीचे के बल्लेबाजों को। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर अच्छा कर गया ना इंडियन टीम का कल 5वें दिन, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीचे जो फायर पावर है ना इंडियन टीम के पास और जो डेथ है बैटिंग में, मतलब 9-10 नंबर तक आपने बैटिंग खिलवाई है, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आपकी बैटिंग में ज्यादा डेथ नजर आ रही है और ज्यादा काबिलियत अगर आप बात की जाए तो काबिल तो आपकी बल्लेबाजी हमेशा से है। अभी तक इंडियन टीम, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस पूरी सीरीज में 40% स्किल सेट के साथ खेली है, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं खेली है। जो पोटेंशियल है इंडियन टीम का उस हिसाब से देखा जाए तो 40% 45% पे ही खेली है। अगर मान लीजिए 80-90% पोटेंशियल पे हमारी टीम खेलती है तो ये टारगेट चेज होने के बहुत करीब रहेगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं, जिस तरीके की हमारी टीम है और जिस तरीके के बल्लेबाज हैं और जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और रोहित शर्मा, विराट कोहली जो अभी तक नहीं कर पाए इस सीरीज में, उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी कि इस सीरीज में कुछ करके दिखाए। तो 5वें दिन होने वाला है कुल मिलाकर थ्रिलर। अब देखना होगा क्या होता है इस मैच का रिजल्ट, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट की वजह से WTC के पॉइंट्स टेबल में भी काफी खलबली मच सकती है और इंडियन टीम को भी ये बात पता होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि WTC के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंस है इस मैच की। ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है श्रीलंका 2 मैचेस की सीरीज खेलने और इंडियन टीम को ये बात पता है कि अगर ये टेस्ट मैच हम ड्रॉ करवा भी लेते हैं तब भी हमारे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसका मतलब इंडियन टीम भी मेरे को लगता है कि जीत के लिए तो जाएगी। बेशक अब जो WTC का ये है फाइनल, इसके बारे में तो सोचेंगे, साथ में बॉर्डर का उसका ट्रॉफी जीतने और बचाने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो चीजें होने वाली है इंटरेस्टिंग। अब देखना होगा 5वां दिन जाता किस तरीके से। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। साथ में यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज वहाँ लाइक और सब्सक्राइब पहले यूट्यूब चैनल को जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो।